नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बी एजुकेटर में। बात करेंगे 68,500 शिक्षक भर्ती कोर्ट अपडेट। 22,000 मामला होगा हल। जिला आवंटन सूची कब? उत्तर कुंजी वालों का हो सकता है फायदा। तो इन्हीं कुछ प्रमुख बिंदुओं पर बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, वीडियो को देख रहे हो लेकिन चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि शिक्षक भर्ती से कोई भी अपडेट आपको समय से मिल सके। और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चैनल के माध्यम से हमेशा ऑथेंटिक अपडेट ही दी जाती है। अब बात करेंगे 68,500 शिक्षक भर्ती अपडेट। तो जैसा कि सभी को ज्ञात है कि 68,500 का जो मामला है वो लंबे समय से न्यायालय में विचाराधीन है और इसकी सुनवाई हो रही है। आज भी इसकी सुनवाई हुई। आपकी जो सुनवाई है वो लगभग 15 मिनट तक चली। और सुनवाई किसके ऊपर हुई कि जो आरक्षण सूची कल जारी की गई है, तो अभ्यर्थियों के द्वारा ऐसा कहा गया है कि जो 22,000 सीटें हैं उनमें से ही जो आरक्षण मामला है वो उसको आरक्षण मामले को सॉल्व कर दिया गया। आरक्षण मामले की जो में सीटें दे दी गई। तो इस पर सरकार से इंस्ट्रक्शन मांग लिए गए कोर्ट के द्वारा और डिटेल मांग ली गई। तो इस पर सुनवाई हुई। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, हाई कोर्ट लखनऊ 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 मामले पर डबल बेंच में सुनवाई हुई, जिसमें स्टेट से 6,800 चयन सूची यानी आरक्षण सूची पर इंस्ट्रक्शन मांग लिया गया है और 11 फरवरी के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को कल की सुनवाई में पेश किया जाए। मतलब जो कल की सुनवाई होगी उसमें 11 फरवरी में जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था उसको पेश किया जाए। तो ये है आज की अपडेट कि जो 6,800 सीटें हैं उस पर सरकार से इंस्ट्रक्शन मांग लिया गया है। तो सुनवाई तय करेगी कि अब इस पर क्या होता है। अब बात करेंगे 22,000 मामला होगा हल। तो 22,000 सीट को लेके जो 69,000 के कम गुणांक वाले अभ्यर्थी हैं जिनका चयन अभी भी नहीं हो पाया है, तो उनका प्रयास है जो 68,500 की सीटें बची हुई हैं उनको 69,000 में जोड़ के सरकार 2 पदों में जो 1,37,000 के पद हैं उनको पूर्ण करके पूर्ण समायोजन किया जाए। तो इसको लेके एक लंबे समय से धरना दिया जा रहा है और आज इसको लेके एक बड़े व्यापक रूप में धरना हुआ, जिसमें सवर्ण समाज की जितनी भी संस्थाएं हैं, करडी सेना है, सवर्ण संस्था है, जितनी भी संस्थाएं हैं उनका सहयोग मिला। और इसके दौरान जो 5 सदस्यीय टीम है उनसे मिलने के लिए उनसे मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए बुलाया गया, जिसमें अभी तक चीज़ें कोई निकल के नहीं आई हैं। तो उम्मीद है कि इस पर भी कोई निर्णय निकल के आएगा, क्योंकि चुनावी समय है तो सरकार संख्या बल से असर पड़ेगा और इस पर भी कोई निर्णय ले सकती है। इलेक्शन टाइम को देखते हुए सरकार ये नहीं सोचेगी क्या संवैधानिक है, क्या रूल्स हैं, क्या नहीं, लेकिन अगर जहाँ संख्या बल ज़्यादा दिखेगा वहीं सरकार उस पर निर्णय ले लेगी। सीधा सीधा आप देख सकते हो रिजल्ट कि जो विधानसभा सत्र हुआ था तो शिक्षा मंत्री द्वारा सीधा सीधा बोला गया था कि 69,000 में आरक्षण को लेके कोई भी गड़बड़ियाँ नहीं हुई हैं। उसके बावजूद भी जब धरना हुआ और अदर्स पार्टी के द्वारा जब दबाव डाला गया, तो शिक्षा मंत्री जी ने तुरंत उस पर एक्शन लिया और सूची भी जारी कर दी गई। तो चुनावी समय में संख्या बल मायने रखता है। तो इसको लेके और अब जो 22,000 मामला है उनको जो समाज की जितनी भी संस्थाएं हैं उनका भी सपोर्ट मिल गया है। तो उम्मीद है कि इस पर कोई जो निर्णय निकल के आ सकता है। चुनावी समय होने के कारण जो सरकार है वो किसी समाज को असंतुष्ट नहीं कर सकती है, इसलिए उसने ओबीसी को भी सीट दे दी। तो हो सकता है कि जो 22,000 का मुद्दा एक लंबे समय से चल रहा है उस पर भी कोई निर्णय ले ले, भले ही वो संवैधानिक हो या ना हो। फिर अभ्यर्थी अंत में कोर्ट के चक्कर लगाते रहें या भर्ती फंसे क्या हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अब बात करेंगे जिला आवंटन सूची कब। तो जो कल सूची जारी हुई है उसको लेके आपकी जिला आवंटन सूची और काउंसलिंग का शेड्यूल हो सकता है शाम तक जारी हो, ना कल तक आपका जो काउंसलिंग का शेड्यूल और जिला आवंटन सूची जारी हो जाएगी। जैसी भी अपडेट आती है आपको चैनल के माध्यम से बताई जाएगी। अब बात करेंगे उत्तर कुंजी वालों को हो सकता है फायदा। तो उत्तर कुंजी वालों को जो फायदा है वो इस तरह से हो सकता है, क्योंकि फोर्थ काउंसलिंग जो हुई है तो उसमें ओबीसी और एससी का जो गुणांक गया है वो 65 समथिंग गया है। तो अगर इस चयन से
ऑर्डर में सीधा बताया गया है कि इस चयन से जो अंतिम चयन गुणांक होगा, अगर 1 नंबर पाके अभ्यर्थी आएंगे तो उनको नियुक्ति दी जाए। तो इस हिसाब से जो 65 से ऊपर जो फोर्थ काउंसलिंग गई है तो उसमें जो अभ्यर्थी हैं उनको फ़ायदा मिल सकता है। और दूसरा फ़ायदा ये है कि 1 नंबर जो पा चुके हैं अभ्यर्थी, उन्हें नियुक्ति नहीं मिली है, तो ओबीसी और एससी एसटी जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, तो एमआरसी का जो मैटर है वो अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग में है, लेकिन सरकार ने उस पर सूची जारी कर दी है। उसकी अभी कोई हियरिंग नहीं हुई है, उस पर कोई निर्णय नहीं आया है, उसके बावजूद भी सरकार ने उस मैटर को सॉल्व कर दिया है। तो अगर ओबीसी वाले 1 नंबर वाले अभ्यर्थी उसमें जाके ऐड होते हैं, वह याचिका डाल देते हैं, तो इससे भी उनको फ़ायदा मिल जाएगा और उत्तर कुंजी का जो मैटर है वो समय से सॉल्व होने की प्रबल संभावना है। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन हम तक पहुंच सके। धन्यवाद।